महंगाई के खिलाफ जयपुर से कांग्रेस बिगुल फूंकने जा रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट, से बातचीत करते हैं। जयपुर क्यों चुना आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ हमला बोलने के? हमने तो चुना था देश की राजधानी को, दिल्ली को, लेकिन केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं बौखलाहट में आ गई और हमको परमिशन नहीं दी। इसलिए हमने जयपुर में रैली करी है। लेकिन ये रैली प्रदेश की नहीं है, देश की रैली है और लाखों कार्यकर्ता पूरे संपूर्ण राजस्थान के अलावा देश भर से आएंगे और एक मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ से कि जिस तरह हमने और किसानों ने मिलकर भाजपा को मजबूर किया कि वो कृषि कानून वापस ले ले, इसी प्रकार इस दबाव बनाएंगे ताकि जो आज महंगाई आसमान छू रही है उस पर काबू लाने का काम केंद्र सरकार करे और जनता के आक्रोश और जनता के हुक्म के सामने भाजपा को झुकना पड़ेगा। ये संकल्प आज हम लोग लेकर राहुल गांधी यहां से हॉट सीट पर बैठेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस रैली के जरिए प्रोजेक्ट किए जाएंगे। महंगाई बड़ा मुद्दा है या राहुल गांधी को यहां प्रोजेक्ट करना है? देश बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी जी भी आज जो आ रहे हैं ये कहने के लिए आ रहे हैं कि हमें महंगाई कम करनी है। पब्लिक के इश्यूज हम लोग उठा रहे हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो, चाहे कोरोना काल का संकट हो, महंगाई हो, भुखमरी हो, जासूसी के जो प्रकरण सामने आए। हमारा मुद्दा पब्लिक के इश्यूज उठाना है और राहुल गांधी जी ने इस काम को संसद के अंदर किया, संसद के बाहर किया। इसको कोई झुटा नहीं सकता। विपक्ष के बाकी नेता भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो जवाबदेही तय करने का, जो अकाउंटेबिलिटी सेट करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन आज का हमारा जो उद्देश्य है वो केंद्र सरकार को ये जताने का है कि जनता आज इस मुद्दे से जुड़ गई कांग्रेस के साथ और महंगाई को उनको कम करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि देश का कोई भाजपा का बड़ा नेता ये नहीं बोल रहा, ये आश्वासन नहीं दे रहा कि महंगाई कम करेंगे। कोई सांत्वना ही दे दे कि हम महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो घमंड में है, अपना जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें लगे हुए हैं, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुसलमान। लेकिन पेट्रोल, डीजल, तेल, साग, सब्जी, चाय पत्ती आप बाजार में कुछ लेने जाइए, आसमान छू। मध्यम वर्ग जो कहते थे भाजपा का समर्थक एक वर्ग है, सबसे ज्यादा पीड़ित वो है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। करोड़ों परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ गए और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये सबको अंत करना पड़ेगा और विपक्ष की जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। ये भी आज मैसेज जयपुर से चला जाएगा। इतनी देरी क्यों हो गई महंगाई के खिलाफ हमला बोलने में? कैसा लगता है ममता बनर्जी जो विपक्ष का फ्रंट बना रही हैं, उसकी वजह से आप लोग चाहते हो कि आप लोग विपक्ष दिखें? देखिए, ममता बनर्जी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी भूमिका निभा रही हैं, अच्छा है। लेकिन ये बात भी सबको समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दल है जो भाजपा को चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस वो धुरी बन सकती है 24 में जहाँ पे हम एनडीए और बीजेपी को हरा सकें। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का अलग महत्व है, उनका हम सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जो आंकड़े, हकीकत, वास्तविकता है उससे अगर हम मुंह फेर लेंगे तो अपना खुद का नुकसान करेंगे। पूरे देश से आप लोगों ने यहाँ पर नेताओं को बुलाया है। प्रियंका गांधी भी ब्रेकफास्ट पे मिल रही हैं, तो एक बड़ा कांग्रेस का यहाँ कोई आप लोग रोडमैप तैयार कर रहे हो? हम तो रोडमैप तैयार कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे को कैसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। वो अंधी भरी सरकार बैठी है, घमंड और अहंकार में राज कर रहे हैं। पब्लिक इश्यूज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, हम सत्ता में हो ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस मजबूती के साथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि चुनाव के लिए सिर्फ 2 साल का समय रह गया। हम पहले भी उठाते, लेकिन कोरोना काल था, पाबंदियां लगी हुई थी, लोगों को परमिशन नहीं मिली थी। आज भी दिल्ली में परमिशन कहाँ दी है? महंगाई मुद्दा बन पाएगा? महंगाई में मुद्दा है। आप देखिए, आज 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है, 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल डीजल, और किसी को कोई चिंता भी नहीं है। तो महंगाई मध्यम वर्ग, गरीब, हर व्यक्ति को छूती है और मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह फेल हुई केंद्र की सरकार। यह सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि केंद्र के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी ही महंगाई के खिलाफ देश में एक माहौल बना सकते हैं। इसलिए जयपुर की रैली से देश भर में संदेश दिया जाएगा। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।